पहले 2 मिनट के लिए मैं उनको भैया माखन भैया को बोलती हूँ, वो कुछ बोलेंगे। उनके बाद फिर उसके बाद पुष्पा जी सारडा के भी हो गए लास्ट में। माखन भैया, हाँ जी, हाँ जी। कुछ अच्छी सबको बात आज हमें बताइए, वेट कर रहे हैं हम आपकी बात सबको सुनने एकल के लिए। प्रणाम। वैसे तो जय श्री भजनों के बीच में भाषणबाजी करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। लेकिन हमें फिर भी सुनना अच्छा हाँ, लगता है ठीक है, आपकी ठीक है, बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा है, इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं। जैसे चंद्रमा है, मंगल ग्रह हैं, और जैसा अपना सूर्य है वैसे सूर्य भी अनेक है। लेकिन कहते हैं भगवान को सबसे प्रिय ग्रह, सबसे मनपसंद प्लेनेट वो पृथ्वी है। और इसीलिए वो स्वयं भी यहाँ आता है अवतार लेकर, और अपने को भी भेजता है। वो आता है और अपने को भेजता है तो अपने सुख भोग के लिए नहीं, इस धरती माँ की सेवा करने। ये धरती माँ ईश्वर का सबसे प्रिय प्लेनेट। अब जैसे आपको भेजा तो आप इसको स्वर्ग बना के जिए या नरक बना के जिए, ये आपके हाथ में। मैं आपको 4 सूत्र देता हूं, स्वर्ग बना के कैसे जी। सिर्फ छोटी छोटी 4 बातें हैं, मेरी ध्यान से सुनो, आप स्वर्ग का अनुभव करो। और वो सब काम पता है आपको। पहला काम, अपने घर में जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी ऐसी कम से कम सेवा करना, जो सेवा हम चाहते हैं कि हमारे हमारी आने वाली पीढ़ी आपकी सेवा करे। मतलब जो हमारी इच्छा है कि हमारे पुत्र हमारी सेवा करें, कम से कम इतनी सेवा अपने माता पिता की, बुजुर्गों की करनी। ये पहला काम। इसमें एक वर्ष नहीं चाहिए कि मेरी तो पिताजी से बनती नहीं है, उनका स्वभाव ही ठीक नहीं है, इस तरह का कोई एक वर्ष नहीं। शुद्ध भाव से सेवा करें। दूसरा काम, हमको कम से कम इतना कमाना है जितना हमारे पिताजी ने कमाया। जितना पिताजी ने कमाया उससे थोड़ा सा ज्यादा। जब आप कमाने शुरू हुए तो स्वाभाविक रूप से पिताजी ने अपनी पूंजी, अपनी कमाई का भाग आपको दिया। आप जब 50-60 साल के हो जाएं तो पिताजी से प्राप्त धन को अलग करके अपने धन का असेसमेंट करें कि मैंने उनसे ज्यादा कमाया कि नहीं कमाया। दूसरा काम। तीसरा काम, अपने बच्चों को संस्कारित करना और शिक्षित करना, योग्य बनाना। योग्य बनाना आपकी लाइबिलिटी, आपको योग्य बनाना ही पड़ेगा, उसको धंधा सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन संस्कार देना ये आपका स्वार्थ भी है, आपको स्वर्ग प्राप्ति का साधन भी है। तो ये छोटा सा तीसरा काम, आपने अपने बच्चों को संस्कारित करना। और चौथा काम, अब जब आपने इतना कमा लिया कि आपके पिताजी का पैसा अलग करने के बाद में आपके पास उससे ज्यादा पैसा है, तो पितृ ऋण चुकाना, पिताजी के हाथ से पिताजी का कमाया हुआ पैसा दान करवाना उनके जाने से पहले। देखो, इस दुनिया में हम आए हैं तो पैसा साथ नहीं लाए, पैसा साथ लेकर भी नहीं लाए। और आप जो अपनी पीढ़ी को पैसा दोगे वो 7 पीढ़ी तक रहेगा भी। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने 7वीं पीढ़ी में जो दादा परदादा थे उनके मकान में रहते हों या उनके पैसे से आपका जीवन चल रहा हो। लक्ष्मी बहुत चंचल है, हर 6ठी-7वीं पीढ़ी में वो घर बदल लेती है। तो आप केवल अगर परिवार के लिए पैसा छोड़ के जाओगे तो वो पैसा आपकी 7वीं पीढ़ी तक काम ही नहीं आए। तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप खुद समर्थ बन जाओ और अपने हाथों से पिताजी का कमाया हुआ पैसा पिताजी के हाथ से दान कर दो। ये 4 काम अगर आप मेरे मान लोगे तो निश्चित रूप से इसी धरती पर आपको स्वर्ग मिलने वाला। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात भैया, बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात आज आपकी बहुत ही भैया, बढ़िया, सुंदर बात। बहुत बढ़िया। दिल की गहराई से उतर गई भैया आपकी बात। और मैं चाहती हूँ हर वीक आप हमें ऐसी कुछ ना कुछ बात अच्छी शिक्षा पद में बताते रहो। बहुत अच्छी बात।
थैंक शांता यू जी, सो मच भैया। शांता जी, मैं जिस विषय पर बोलता हूँ ना थोड़ा थोड़ा, उस पर मैं 3 घंटे का 4 घंटे का प्रवचन मेरा रहता है, तो उदाहरण देकर वगैरह मैं वहां समझाता हूँ, पर शॉर्ट में बात वही है, इसलिए छोटा सही छोटा बात। विषय मैं आपको देता रहूँ। नहीं भैया, हम तो वीकली आपके लिए 9 o'clock के 2 मिनट या 5 मिनट रखेंगे आपके लिए, डेफिनेट। एकदम बहुत सुंदर बात की भैया, थैंक यू सो मच। मक्खन जी, आपकी आवाज के लिए मिश्री की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज मिश्री बोलती है, ऐसी बात है, बातें मन में लगती है।